बात कर रहे हैं हम प्रोटॉन की। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टाइन ने 1886 में की। गोल्डस्टाइन ने इसकी खोज प्रोटॉन की 1886 में की थी और यह जो डिस्कवरी हुई थी यह हुई थी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सबसे पहले जब हमने एटम की खोज की तो वैज्ञानिक ये मानते थे कि एटम न्यूट्रल होता है, एटम के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइंटिस्ट बहुत सोच में पड़ गए, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन पैदा हुए। उसका कारण क्या था? एटम एज ए होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल था। न्यूट्रल मतलब एटम के अंदर तो ये माना जाता था कि ना तो नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या थे? नेगेटिव चार्ज थे। तो उन्होंने सोचा इफ़ देयर इज़ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन तो देयर मस्ट बी समथिंग पॉजिटिव चार्ज इन एटम। कहने का मतलब अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं जो कि नेगेटिव चार्ज हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा जो उस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करके एटम को न्यूट्रल बना रहा है। तो गोल्डस्टाइन ने खोज की इसके बारे में। उन्होंने एक हार्ड ग्लास ट्यूब ली जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं और उसके साइड में एक वैक्यूम पंप लगाया ताकि इसके एयर के प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके। और जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके दोनों साइड पर मेटालिक इलेक्ट्रोड लगाए गए जिन्हें कि कैथोड और एनोड कहा जाता है। ये मेटालिक इलेक्ट्रोड किसी भी मेटल के हो सकते हैं जिस पर कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। और इन दोनों कैथोड और एनोड को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ा गया था। जो नेगेटिव चार्ज था वो जिस मेटल इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट था उसे कैथोड कहते थे और पॉजिटिव चार्ज एनोड के साथ। पॉजिटिव चार्ज जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट था उसे हम एनोड कहते हैं। तो सबसे पहले जल्दी से समझते हैं उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के समय हुआ था, प्रेशर को रिड्यूस किया और हाई वोल्टेज जो बैटरी थी वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की। लेकिन उन्होंने जो कैथोड प्लेट थी उसे चेंज करके परफोरेटेड कैथोड यूज़ की। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो कैथोड प्लेट थी वो होल वाली थी, उसमें बहुत सारे छेद थे, ये याद रखना। एनोड प्लेट तो सिंपल थी, जो कैथोड प्लेट थी वो परफोरेटेड थी, कहने का मतलब उसमें बहुत सारे होल थे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वहाँ से कुछ बीम एनोड से कैथोड प्लेट की ओर ट्रांसफ़र हुई। लेकिन यह जो बीम थी वो इनविजिबल थी। इतना तो पता चल रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है लेकिन रेज दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए उन्होंने कैथोड वाली साइड जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। जब जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई और इलेक्ट्रिसिटी को द्वारा पास किया गया तो उन्हें दिखाई दिया कि जैसे ही एनोड से कैथोड की परफोरेटेड जो प्लेट थी वहाँ उनके छेकों में से कुछ रेस गई और जिंक सल्फाइड से टकराकर जिंक सल्फाइड की प्लेट ग्लो होने लगी, वो चमकने लगी। अब उन्होंने खोज करनी थी कि ये जो रेस है, एनोड रेस है, इन्हें कैनेल्स रे भी कहते हैं, कि इनका चार्ज क्या है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है। उन्होंने नेगेटिव इलेक्ट्रिक प्लेट रखी और वो जो रेस थी वो सभी आप देख रहे हो उस प्लेट की तरफ टर्न होगी। प्रोटॉन डिफ्लेक्ट टवार्ड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उन्हें पता था नेगेटिव चार्ज की तरफ केवल पॉजिटिव चार्ज ही डिफ्लेक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज ही अट्रैक्ट होता है। तो इससे उन्हें क्लियर हो गया कि दे आर पॉजिटिव चार्ज। जो प्रोटॉन है वह पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक प्लेट लगाई तो वो सभी जो रेस थी वो उसकी तरफ टर्न कर गई। तो इससे पता चला प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, एक मेटालिक ऑब्जेक्ट रखा जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। कैथोड प्लेट की तरफ एक मेटालिक ऑब्जेक्ट रखा। जब रेस पास हुई तो वहाँ पर कैथोड वाली साइड ट्यूब पर उसकी शार्प शैडो प्रोड्यूस हुई। कहने का मतलब उस ऑब्जेक्ट की परछाई दिखाने लगी, परछाई दिखाई दी। तो उससे उन्हें यह क्लियर हुआ कि अगर शैडो इतनी शार्प बन रही है इसका मतलब एनोड रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वो जो रेस है वह सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, इसी के कारण ऑब्जेक्ट से टकराकर इसकी परछाई पैदा हुई। थर्ड, उन्होंने इसमें एक पैडल व्हील लगाया ताकि पता लग सके क्या ये रेस है कि मटेरियल पार्टिकल्स हैं।
जब वो पैडल मूविंग व्हील लगाया तो वो पैडल व्हील रोटेट होने लगा, वो जो व्हील था वो घूमने लगा। और इससे उन्हें ये पता चला कि ये जो एनोड रेस हैं कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ये एक पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं ये मटेरियल पार्टिकल्स। तभी इसे फिर बाद में प्रोटॉन कहा जाने लगा। तो इसमें मेन चीज़ें आपने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में क्या सीखी। एनोड रेस आर आल्सो कॉल्ड कैनल्स रेस भी कहते हैं इन्हें। और सेकंड नंबर पर आपने याद रखना है दे ट्रैवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड, क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल करते हैं, तभी वो जिंक सल्फाइड शाइन किया था की कोटिंग। और थर्ड, एनोड रेस कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, ये एक पार्टिकल्स होती हैं ये रेस, जिसके कारण कि जो पैडल व्हील था वो घूमने लगा। जब इसमें एक घूमने वाला व्हील लगाया तो वो एनोड रे टकराने से घूमने लग गया था। फोर्थ, एनोड रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। जब इसमें एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट रखा था तो उसकी शैडो बनी थी, उसकी शैडो हमें ये बताती है कि वो रेस सीधी आ रही हैं। और फिफ्थ, एनोड रेस पॉजिटिव चार्ज। जब इस पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये रेस नेगेटिव की तरफ टर्न कर गई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो इससे क्लियर हुआ ये रेस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये प्रोटॉन जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक्स।